विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हाथियों की गणना का विशेष अभियान शुरू हो गया है। पार्क प्रशासन द्वारा ये अभियान 24 मई से 30 मई तक चलाया जाएगा, जिसके तहत रिजर्व की सभी 72 बीटों में हाथियों की संख्या और उनकी गतिविधियों का आकलन किया जाएगा। इस कार्य में 150 से अधिक वनकर्मी और विशेषज्ञ लगाए गए हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों के साथ साथ हाथियों की भी नियमित गणना कराई जाती है। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो पूरा लैंडस्केप है उसमें लगभग जो पुरानी गणना हुई थी करीब 1200 हाथी हमारे यहाँ पर हैं। इस बार WIA के सहयोग से इसको एक नई विधि से साइंटिफिक विधि से किया जा रहा है। पूरे स्टेट में 20 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में ये गणना की जानी है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में आज यानी 26 से इस गणना की शुरुआत की है। 5 दिन का प्रोटोकॉल है, यानी 30 तारीख तक पूरे क्षेत्र में हर बीट में हमारे जो फील्ड के जो कर्मचारी हैं वो इन हाथियों की गणना करेंगे। इसके बारे में इनको पूर्व में ही ट्रेनिंग दे दी गई थी और इसका जो भी डेटा आएगा उसको सबको WIA भेजा जाएगा ताकि पूरे स्टेट की एक हाथी की संख्या गणना के बाद आ सके। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हर रेंज के लिए अलग से टीम बनाई गई है, जिसमें कि WIA का एक रिसर्चर भी हमारी टीम के साथ रहेगा ताकि पूरी टाइगर रिजर्व में जो गणना है वो सुचारू रूप से और जैसा मैंने कहा साइंटिफिक रूप से पूर्ण की जा सके। जामनगर की प्रसिद्ध गिरिजा देवी मंदिर परिसर में हनुमान जी की मूर्ति रखे जाने का विवाद अब बढ़ता जा रहा है। मंदिर समिति ने जहां एक और इस मूर्ति को मंदिर परिसर में बिना अनुमति के रखे जाने को लेकर अपना विरोध जताते हुए SDM गोपाल सिंह चौहान एवं कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। मंदिर समिति के कोषाध्यक्ष डॉक्टर निशांत पपने के साथ मंदिर समिति के कई पदाधिकारी मंगलवार को SDM गोपाल सिंह चौहान से मिलने पहुंचे और उन्होंने SDM को पत्र सौंपते हुए कहा कि सोमवार की देर रात करीब 2:30 से 3 बजे के बीच कुछ सामाजिक तत्व द्वारा मंदिर परिसर में बिना किसी अनुमति के हनुमान जी की एक मूर्ति रख दी गई है। हाँ, कल रात कुछ असामाजिक तत्वों ने, जैसे आज सुबह हमारी जानकारी में आया कि रात करीब 2:30 बजे चोरी छिपे बगैर गिरजा देवी मंदिर समिति प्रबंधन की को कोई सूचना दिए और बगैर उनसे कोई अनुमति लिए वहाँ रात चोरी छिपे हनुमान जी की मूर्ति रख दी और गलत तरीके से रख दी। ये लोग क्या कहते हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, ये 1 साल पहले भी इसी तरीके की सेम वारदात पहले भी कर चुके हैं 1 साल पहले। तब भी तत्कालीन समय में जो उप जिलाधिकारी रामनगर थे और उस समय तत्कालीन जो DFO थे और मंदिर समिति के हस्तक्षेप से क्या कहते हैं ये मामला निस्तारित हुआ था। क्योंकि मंदिर समिति का जो प्रबंधन है, जो मंदिर समिति को जो जगह वहाँ पर अलॉटमेंट है, जो उसका प्रबंधन देख रही है, उसकी बगैर अनुमति के वहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। तो ये इतनी बड़ी घटना है, तो हम लोगों ने आज पूरी कमेटी ने और साथ में मंदिर के पुजारीगण लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं, सभी लोगों ने मिलकर इस बात का विरोध किया है SDM साहब से कि तत्काल, क्योंकि ये रामनगर के माहौल को ख़राब करने की एक साजिश है और ये लोग लगातार करते रहे। ये 1 साल पहले भी इन्होंने इस प्रकार की साजिश की थी और आज दोबारा से इन्होंने रात 2:30 बजे इस तरीके से चोरी छिपे वहाँ जाके हनुमान जी की मूर्ति रख देना और वहाँ से रख के भाग जाना, ये गलत है। तो हम लोगों ने इसका विरोध किया और समिति आज ये आपस में निर्णय करके पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय को भी एक पत्र दे रहे हैं हम लोग और कानूनी कार्रवाई के लिए दे रहे हैं और एक FIR भी दर्ज कर रहे हैं। देखिए, करड़ी सेना की तरफ से एक मुझे पत्र आया था और जिसमें उन्होंने लिखा था कि सर्व समाज की सहमति से हम वहाँ एक मूर्ति स्थापित कर रहे हैं सभी के सहयोग से। तो वो जो पत्र है वो मैंने जो गिरजा समिति के जो अध्यक्ष हैं उनको मार्क किया था और SHO को मार्क किया था। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि आज रात को उन्होंने बिना सहमति के, बिना उनको लूप पे लिए हुए वहाँ मूर्ति रख दी है। तो इसका जो समिति, हमारी गिरजा समिति है, उन्होंने विरोध किया है और मेरे पास समिति के लोग भी आए थे और पुजारी भी आए थे। तो उन्होंने एक मुझे ज्ञापन दिया है और मैंने उसमें SHO को भी मार्क किया है और फॉरेस्ट को भी मार्क किया है और मैंने उनको ये भी कहा है कि अगर आपकी सहमति से, आपके NOC के बिना इन्होंने मूर्ति रखी है तो आप FIR भी कर सकते हैं। तो मैंने यही कहा है, तो वो पुलिस में जाएं, अपनी FIR दर्ज करें। रुड़की में मतदाता सूची को शुद्ध और अपडेट करने के लिए प्रशासन ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र शेठ ने तहसील परिसर स्थित कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान की विस्तृत जानकारी दी। यह अभियान 29 मई से शुरू होकर 15 सितंबर तक चलेगा। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र शेठ ने बताया कि
ये एक सामान्य लेकिन बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके तहत सभी मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। उद्देश्य यह है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से बाहर न रहे और गलत नामों को चिन्हित किया जा सके। उन्होंने बताया कि पूरी प्रक्रिया को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में कर्मचारियों BLO को ट्रेनिंग दी जाएगी। दूसरे चरण में BLO घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे और जरूरत पड़ने पर फॉर्म नंबर 6 और 8 भरवाकर जमा करवाएंगे। सभी हमारे तहसील और जनपद के मतदाताओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि हमारे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जैसे SIR के नाम से कहा जाता है वो हमारा 29 मई से शुरू हो रहा है और सितंबर 15 तक ये रहेगा। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। इसके माध्यम से सभी मतदाताओं का एक वेरिफिकेशन होगा, कहाँ हमारे डुप्लीकेसी है, कहाँ अवैध तरीके से किसी का मत चढ़ा हुआ है, उन सभी को फिल्टर करके एक नया सूची बनाया जाएगा ताकि हमारे कौन रहने वाले लोग, कौन 18 साल से ऊपर और कौन भारतीय है हमारा, इन लोगों का नाम अपना सूची में आ जाए। तहसील इनके 4 कंट्रोल रूम बनाया है, उनका नंबर में आपके माध्यम से पढ़ना चाहता हूँ। जैसे रुड़की का विधानसभा का है 9458150608। जैसे बाकी विधानसभा का ही सूचना मैंने किरान कलियर का है 9458155676। जबरेडा 9458155675। मंगलोर 9458150609। इसमें भी आप कभी भी कॉल कर सकते हो। अपना अभी भी जून 8 से पहले अपना 2003 का सूची अभी भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। CEO उत्तराखंड के जनपद उद्यम सिंह नगर में क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान और सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता ने दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई के विरोध में हल्की हो या भारी 5 रुपए सवारी नारे के साथ इस बार एक और नए अंदाज घोड़ा बग्गियों के साथ नगर की सड़कों पर उतरे और देश की भाजपा सरकार को घेरते हुए एक विशाल आक्रोश रैली निकाली। ये विशाल आक्रोश रैली नगर के गांधी पार्क से प्रारंभ हुई, जो ठाकुर मंदिर चौराहा से गुजरकर कोतवाली के रास्ते सुभाष चौक पहुंची और सरकार के खिलाफ बढ़ रही महंगाई को लेकर जमकर नारेबाजी। उसके पश्चात जसपुर उप जिलाधिकारी राहुल शाह की गैर मौजूदगी में जसपुर तहसील दिलीप सिंह नेगी को महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक मांग पत्र सौंपा। बढ़ती महंगाई पर सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही, जिसके लिए विधायक ने राष्ट्रपति से सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया है। माननीय एचएम महोदय को तो तहसीलदार महोदय आए, हमने उनको ज्ञापन दिया और हमने विरोध प्रदर्शन किया है कि क्योंकि हमें आप 50 साल पीछे क्यों धकेलना चाहते हैं। जब 2014 में सत्ता पानी थी तो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम पेट्रोल डीजल को दाम नहीं बढ़ने देंगे, हम रुपए की कीमत नहीं घटने देंगे। उन्होंने कहा था कि अगर रुपए का दाम गिरता है तो समझ लो उस देश की साख गिरती है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज पेट्रोल 100 के पार है। जब मनमोहन सिंह की सरकार 2014 में थी तो पेट्रोल 60 रुपये था और आज 100 के पार है। मात्र 12 साल में आपने 40 रुपये से अधिक दाम बढ़ा दिए। ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आप जो हमारे दाम कंट्रोल नहीं कर पा रहे? क्योंकि कोई भी हवाला देके कह सकते हैं, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जनता को सुलभ और सस्ती चीज़ उपलब्ध कराए। आज हर चीज़ में लाइन लगी है। वो कहते थे कि मनमोहन सिंह के टाइम में हर चीज़ लाइन से मिलती है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज गैस लाइन में मिल रही है, किसान को खाद लाइन में मिल रहा है। आप जहां जाएं हर जगह लाइन ही लाइन लगी है। आपने वायदा किया था कि बिना हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा, लेकिन आपने तो जनता के पैरों से हवाई चप्पल ही खींच ली, तो कहाँ से हवाई यात्रा करेगा? ये केवल हमारे जो इसका विरोध करा है कि हम ये महसूस कराना चाहते हैं कि हमें आप पीछे मत धकेलिए। आज गाड़ी छोड़कर हम फिर घोड़ा गाड़ी पे ना आ जाएं, क्योंकि जब दाम बढ़ेंगे तो जनता मजबूर हो जाएगी और वो घोड़ा गाड़ी चलाने के लिए मजबूर होगी। ये हमारा सांकेतिक प्रदर्शन है और हम महामहिम राष्ट्रपति से निवेदन करते हैं कि ऐसी सरकार को बर्खास्त किया जाए। ये जब हम छोटे थे तब घोड़ा बुग्गी चलती थी, अब वाहन कम थे। तो हम जब ये तेल महंगा हो जाएगा, आम आदमी अपनी मोटरसाइकिल में, गरीब आदमी नहीं डलवा पाएगा तो क्या करेगा? फिर मजबूर होकर वो घोड़ा बुग्गी में सफ़र करेगा। तो ये प्रदर्शन है क्योंकि आने वाले समय को जगाने के लिए, इस सरकार को जगाने के लिए। क्या सरकार की जिम्मेदारी है कि तेल के रेट स्थिर रखे, जिससे कि आम जनता की पहुंच तक वो चीज़ बनी रहे। क्योंकि आज तुमने देखा होगा कि नीट का एग्ज़ाम जो लीक हुआ उसमें हमारे बहुत युवाओं ने आत्महत्या की। कोई पेपर ऐसा नहीं जो लीक नहीं हो रहा। सरकार का किसी चीज़ पर, किसी संस्था पर कंट्रोल ही नहीं रहा और वो केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। विकास के नाम की उनकी सोच ही नहीं है।
तो मैं उनको जगाना चाहता हूँ, इसलिए हमने महामहिम राष्ट्रपति से निवेदन किया है कि सरकार को बर्खास्त। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पहली बार उत्तराखंड दौरा होने जा रहा है। उनके दौरे को लेकर उत्तराखंड बीजेपी के कार्यकर्ताओं से लेकर सभी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं भाजपा मुख्यालय को उनके आगमन के लिए सजाया भी जा रहा है, जिसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण बताया। साथ ही उन्होंने इस दौरे के दौरान कार्यक्रमों का जिक्र करते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बूथ कार्यकर्ता के साथ जहां सहभोज करेंगे वहीं उनकी बैठक भी लेंगे और नगर निगम नगर पालिका स्तर के कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे और ये जांचने का प्रयास करेंगे कि 2027 विधानसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में भाजपा कितनी तैयार है। सरोवर नगरी व उसके आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में आए दिन जंगलों में आग लगने का सिलसिला जारी है। भयंकर गर्मी के चलते आग लगने के समाचार तो मिलते रहते हैं, पर अब तो सरोवर नगरी शहरी क्षेत्र कृष्णा पर तल्ली ताल थाना अंतर्गत में भी देर रात तेज हवाओं के चलते भयंकर जंगल में आग लगी, जो कि लोगों के घरों तक पहुंच गई थी। अलबत्ता कोई भी जनहानि नहीं हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तल्ली ताल के कृष्णापुर क्षेत्र में देर रात जंगल में लगी आग आबादी तक पहुंच गई, जिससे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। आग को घरों की ओर बढ़ता देख स्थानीय लोग खुद ही बाल्टियों से पानी व पेड़ों के पंगों के सहारे आग बुझाने में जुट गए।